वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहता हूँ आपको। और इस वक्त मेरे साथ मुतासरा बच्ची नूरीन जो है, जिसकी उम्र 14 साल है, उसकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। और वालदा का रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि ये वो बदनसीब माँ है जिसकी मासूम बच्ची को, जिसकी उम्र 14 साल है, उसको 3 उबाश नौजवानों ने जो है अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया है और उस बच्ची के साथ इज्तमाई ज़्यादती की और फ़रार हो जाते हैं। अब वालदा जो है वो रो रही है, ज़ारो कतार रो रही हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये क्या मामला है, कौन लोग हैं वो, और ये कब से जो है ये बच्ची के ऊपर इनकी निगाह थी। इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। माँ जी हौसला करो, अल्लाह दी ज़ात। यकीन करो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि एक मासूम बच्ची और किवें हौसला करा। मेरे का 9 बच्चियां ने ते मेरा मियाँ भी मजदूर ते मेरा एक बेटा है मेरा, ते किवें सबर कर गया दसो हैं। नूरीन जड़ी नूरीन तो 2 छोटियां बेटियां नहीं 3 छोटियां ने ते 4 बड्डियां ने। ये की मामला होया है? भाई असी तो मेहनत मजदूर करने वाले हैं। कणक वड्डन गया तो आख्या चलो कोई 4 मन घर की कणक बन जाए। बच्चे निक्के निक्के ने खाने वाले मुल नहीं ले जाते हैं। वालद मेरा मशीन ते गया, असी मियाँ मेरा भी चल असी कोई 4 मन कणक आ जाए मशीन तो भी। कणक वड्डन गया तो बच्ची पानी डाउन गई। पानी डान गई नूं बस उन्हें पिछों घेरा पा लिया बच्ची नूं ते मूँह अगे हत्थ देंदे ने। बच्ची रौला पाँदी मूँह अगे हत्थ दे देंदे ने ते उन्हें आ वाक़या किया। असी तो गरीब लोग नहीं हैं, मेहनत करके खाने वाले हैं। ना साढ़े को लाखां रुपये ने जेडे लोगों साढ़े को लैने सन जां कोई मतलब भी साढ़े ते कोई हैं। असी मजदूरी करके खाने वाले हैं। तो मैनूं दसो जिस टाइम तुसीं गए हो उस टाइम नूरीन ते इहदियां 2-3 छोटियां भैणां घर सी? बाकी स्कूल गईयां सन। 11 बजे उन्होंने छुट्टी हो जाती ते ओह पानी डान गई ने घल्लिया चाबी लैन भी मैं थल्ले अंदर छावें बन देनी है। तो धुप्प बड़ी सी ते उन्हें पता नहीं किधरों आए ने ते मैं को घर भाई बैठी सा तो बच्ची ने बस उन्हें घेर लिया। पिंड दे रिहायशी ने? हाँ जी, आ सामने उन्होंने घर ने। सामने घर उन्होंने? हाँ जी। जिन्हों ने ज्यादती की है ये सामने घर उन्होंने? हाँ जी, एक आ सामने एक आ नाल एक नाल। ठीक है। शवेज, इरफान ते अली? हाँ जी। तीनों ही? हाँ जी। पहले भी कभी आंदे जांदे बच्ची नूं कभी? घर नहीं भाई, कभी कोई मुर्ग हो जानी जां कोई ते उन्हां कोई ते बच्चियां दे जेहड़े मुंडे ने 3 जेहड़े उबाश नौजवान ने, इन्हां दा की करैक्टर है इत्थे महल्ले दे विच? पिंड 'च पहले भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? भाई असी हरकतां सुनिए पता नहीं की उन्हां नूं कोई मार वज गई है। नहीं पहले भी किसी लोगों ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ ਘਰ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ 12 ਵਜੇ। ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਆਏ? हाँ जी, ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਆਏ। ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਰੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਗਈ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੜਕੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਈ ਚਲੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਨ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੇਨ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ? ਹਾਂ ਜੀ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਇਆ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਸੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੂ ਵੀਰ ਮਿੱਠੂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਝਟਕੂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਰੀਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਾ 11 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਡਾਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਤ ਤੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ। ਉਹ ਛੱਤ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ? हाँ जी। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਖਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਦੂਜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਏ ਨੇ।
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਨੂਰੀਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ ਨਰੀਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਨਰੀਨ ਆਪੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਲੜੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਕੇ ਆਈ ਏ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ। ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮਸਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਮੇਰੀਆਂ 9 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ, 9 ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ 9 ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਡੰਗਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ? ਹਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਣ ਡਈ? ਰਜ਼ਾਮੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਵੇਂ ਰੋਂਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਬੱਚੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਮੈਡੀਕਲ? ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਪਕੜ ਲਏ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਫੜਾਏ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਸ਼ਵੇਜ਼ ਸ਼ਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਸ਼ਵੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਰ ਮਾਮਿਆਂ ਪੱਪੀਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਵੇਜ਼, ਇਰਫਾਨ ਤੇ ਅਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਮਿਆਂ ਪੱਪੀਆਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ? ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬੰਦਾ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਲੇਟ ਹੋਣ ਡਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਦਿਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਰ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਭੋਲੇ ਜਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭੋਲੇ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੀਲੇ। ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜਵਾਨ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਜਵਾਨ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਡਾਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਉਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਮਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰਨਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਏ ਹਾਂ। बड़ा बड़ा अफसोसनाक वाक़या नाज़रीन, ये यकीन करें कि इस माँ की आप देख सकते हैं कि आंखें नम हैं और रो रो के इसका बुरा हाल है। जिसकी बच्ची को, मासूम बच्ची को जो है वो उसके साथ ज़्यादती की गई और इज्तमाही ज़्यादती की गई, और ये साथ ही बता रही हैं कि उन लोगों का घर है, वो मुलजिमान जो 3 उबाश नौजवान हैं, उनका घर भी ये साथ ही है, सामने घर है उनका भी। मगर बता रही हैं कि 2 मुलजिमान जो हैं वो पकड़े गए हैं, बल्कि उन्होंने ख़ुद जो है गिरफ़्तारी दी है, और उसके अलावा एक शावेज़ जो कि मेन मरकज़ी मुलजिम है वो अभी तक फ़रार है। पुलिस उसको पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। माँ जी कोई मुतालबा करना चाहते हो CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा अगे? वो तो कहते हैं कि खवातीन दे नाल ज़्यादती जड़ी है उन्होंने रेड लाइन है, लेकिन यह तो मासूम बच्ची है, इस कौम की बेटी है, पंजाब की बेटी है, और CM पंजाब जड़ी है वो पंजाब की माँ है, तो एक पंजाब की माँ की जी बेटी है वो ज़्यादती होवे तो बर्दाश्त नहीं करेगी कभी। की मुतालबा करना चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਬਲਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉ। ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਖੂਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੜ ਜਾਣ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਘਰ ਨੇ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਦੀ, ਫਿਰ ਖੂਨ ਸਿਰ ਚੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਛੇ ਨੇ हाँ जी ਅਸੀਂ ਅਗਾ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਾਸੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਆਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲੀ ਵੀ ਟੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ नींदर आ जाती है। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन के, ये यकीन करें बड़े गरीब लोग हैं और इनकी बच्ची के साथ जो इज्तमाही ज़्यादती का अफसोसनाक वाक़या, ये थाना फ़िरोज़वाला की हदूद है और ये करोल गाँव है जो कि चौकी लबान वाला की हदूद में आता है। और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो है पेश आया, मगर इनका मुतालबा ये है कि CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं इस वाक़े का फ़ौरी नोटिस लें और इन मुलजिमान को जो है इबरत का निशान बनाएं, ताकि किसी और की बेटी के साथ जो है ऐसा अफसोसनाक और ऐसा घिनौना वाक़या जो है वो पेश ना आए। इनका यही कहना है कि पुलिस जो है इनके साथ ताउन नहीं कर रही, बल्कि पुलिस जो है उल्टा जो मुलजिमान हैं उनका साथ दे रही है और इनको कह रही है कि ये सारा कुछ जो है लड़की की ख्वाहिश पे, लड़की की रज़ामंदी से ये सारा मामला हुआ है। मगर इनका कहना है कि पुलिस जो है हमारा साथ नहीं दे रही, मगर पुलिस का काम बनता है कि ऐसे लोगों की मदद करना जो कि मज़लूम लोग हों, ना कि जालिम का साथ देना। मगर पुलिस जो है थाना फ़िरोज़वाला की जो पुलिस है वो मज़लूम का साथ देने की बजाय जो है जालिम का साथ दे रही है, जिसने एक मासूम बच्ची को जो है उसको दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया और एक मासूम फूल को जो है मसक दिया है। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। तो इसके ऊपर जो है इनका मुतालबा यही है कि CM पंजाब को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, DPO शेखुपुरा जो है उनको नोटिस लेना चाहिए और RPO शेखुपुरा को नोटिस लेना चाहिए और इस वाक़े में मुलविस जो अफराद हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त हाजी शहजाद साहब मौजूद हैं जो कि इस तमाम केस को जो है वो ख़ुद लीड कर रहे हैं और उन गरीब फैमिली को जो है उनको मदद करने में जो है एक बड़ा ही जो है इन्होंने पॉजिटिव एक रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने इतनी दरिंदगी की इंतहा कर दी और इज्तमाही तौर पर जो है 3 लड़के जिन्होंने 14 साला नौरीन को जो है अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया और इज्तमाही ज़्यादती की और 2 मुलजिमान जो हैं वो पकड़े गए हैं। शावेज़ जो कि मेन मरकज़ी मुलजिम है जो कि इस वक्त फ़रार है और ये तमाम अफसोसनाक वाक़या जो है शावेज़ के घर पर रूनुमा हुआ है। हाजी साहब की तरफ बढ़ते हैं और उनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, आपने एक बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है इस तमाम वाक़े के अंदर, क्योंकि ये काम जो है अवामी नुमाइंदों का होता है। वो अवामी नुमाइंदे जो कि इलेक्शन के दिनों में डोर टू डोर कैंपेन करते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं जब भी आप पर कोई ऐसा वक्त आता है। अब ये गरीब लोग हैं, बड़े मेहनत कश, उसका बाप जो है उसकी एक बाजू नहीं है बच्ची के और वो मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है। और ये क्या मामला है, ये कौन लोग हैं? और बताया ये जा रहा है कि ये जो शावेज़ है ये पहले भी ऐसी कानूनी एक्टिविटीज़ के अंदर जो है ये मुलव्वस पाया गया है। तो ये क्या मामला है, ये अब बताइए किस हवाले से। ये मामला, ये सबसे पहले तो हमारे इलाके के लिए ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है और हमारे घर के पास हैं, हमारे हमसाए हैं ये दोनों और ये आपस में रिश्तेदार भी हैं, ये शरीका बरादरी रिश्तेदार भी हैं। तो जो पहले मामला हुआ था उसको मैंने ही सेटल आउट किया था, इनको समझाया कि दोबारा ऐसी गलती ना करें। पहले भी ये शावेज़ ने कोई ज़्यादती का निशाना बनाया था किसी? कुछ मामला तो इसी तरह का ही था, लेकिन मैंने उसको हाईलाइट नहीं होने दिया था। मतलब है ये फिर ये आदि जो है मुलजिम है। बस क्या कह सकते हैं, बच्चे हैं, आजकल के जो दौर है, जो इंटरनेट का दौर है, लेकिन मैंने उसको हैंडल किया, यानी ख़त्म किया उस बात को कि दोबारा ऐसी बात ना हो और इनसे हलफ लिया था कि दोबारा आप लोग ऐसी एक्टिविटी में शामिल ना होंगे। तो ये अल्लाह जानता है क्या शैतानी इनके अंदर आती है। वालिदैन तो इनके इधर से चले गए हैं, तो ये अकेला ही था घर में शायद, तो इसने साथ उनको मिलाया होगा या जो भी किया है। तो हमारे लिए बड़े ये दुख की बात है। हमारे पास ही रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं और ये मेरे लिए ख़ासकर मैं समझता हूँ ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। तो हम शुरू से ही हम जो माड़े हैं, गरीब हैं, उनके साथ चलते हैं। हक़ के साथ चलना हमारी विरासत है
ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये होना नहीं चाहिए। हमारा इलाका इतना साफ़ सुथरा है, तो हमने तो इधर कभी वो ऐसी वैसी बात होने ही नहीं दी। तो ये अल्लाह जानता है ये हमारे लिए क्या ये परेशानी और सख्ती आई हुई है हमारे इलाके में। पुलिस का एक बयान सामने आया है, पुलिस बता रही है कि बच्ची की रजामंदी से ये सारा मामला हुआ है और बच्ची खुद गई है उस घर में। इस बात में कितनी सदाकत है कि आप समझते हैं कि ये बयान पुलिस को जारी करना चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझता कि बात ऐसी उनको करनी चाहिए, लेकिन जब तक जो मेरी समझ में है ना, वो पुलिस वालों से मेरी भी बात हुई है, ऐसा कोई बात मेरे साथ नहीं हुई। अगर इनको लगा, हो सकता है उनको लगा हो, उनसे बात हुई हो, लेकिन मेरे साथ ऐसी बात कोई नहीं हुई। ठीक है, मेरे ख्याल में वो राब्ते में थे, वो कह रहे थे कि बंदे जल्दी से जल्दी रिकवर करने हैं, तो हम भी साथ दे रहे हैं उनका। मेडिकल रिपोर्ट तो बन गई लेकिन सामने नहीं आया। हाँ जी। तो क्या उस चीज़ के अंदर ये डिक्लेयर हो चुका है कि बच्ची के साथ ज्यादती की? अभी ये हमारे पास ये बात नहीं आई। हाँ जी। ये बताइएगा कि जो ये दो मुलजिम हैं जिनमें बताया जा रहा है कि इरफान है और एक अली नाम का लड़का है, शावेज़ जो कि मेन मरकज़ी मुलजिम है और उसके घर में ये सारा वाक़या हुआ है, वो फ़रार है, और जो दो दूसरे मुलजिमान हैं तो क्या उन्होंने खुद जो है गिरफ़्तारी दी है या उनको गिरफ़्तार किया गया? हाँ जी, बिल्कुल, तकरीबन उन्होंने गिरफ़्तारी दी है। हाँ जी, कुछ इलाके की मदद से, कुछ रिश्तेदारों की मदद से उनको गिरफ़्तार करवाया गया है। हाँ जी। कोई मुतालबा करना चाहते हैं सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, क्योंकि ऐसे वाक़यात जो हैं वो रुक नहीं रहे, क्योंकि सीसीडी का दौर है और उसके बावजूद जो है ये वाक़यात नहीं रुक रहे। आए रोज़ ऐसे वाक़यात और ख़ास तौर पर ज़िला शेखुपुरा के अंदर जो है ऐसे वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ जी, बिल्कुल, हम बड़े मुतमिन हैं सीसीडी से, मरीम साहिबा से बड़े मुतमिन हैं, लेकिन ये हमारे इलाके में हो गया, इससे लगता है कि कुछ ना कुछ कमी चल रही है। हम मुतालबा करते हैं कि इन पे ज़्यादा सख्ती की जाए ऐसे मामलात में, जिनको मैडम खुद कहते हैं कि ये मेरी डेड लाइन है, तो ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए भी उतनी है जितनी उनके लिए है, लेकिन वो ऊपर बैठे हैं, उनको ज़्यादा इस पर फोकस करना चाहिए, मज़ीद इस पर काम करना चाहिए। लेकिन हम मुतमिन हैं, लेकिन ये बात छोटी छोटी निकलती तो फिर उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो इंशाल्लाह हम उनसे अपील करते हैं कि ये कमी दूर करें, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर दें, ताकि ये मामला दोबारा हमारे इलाके में क्या पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में ना हो। आपने जो है वो हाजी शहजाद साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई है, और हाजी शहजाद साहब जो कि इस तमाम केस को जो है ख़ुद लीड कर रहे हैं और उस गरीब फैमिली को जो है उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो गरीब लोग हैं और इनके नेबर हैं, हमसाए हैं, और ये फिर भी इंसानियत के नाते जो है उनका साथ दे रहे हैं। और हाजी साहब का भी यही कहना है कि ऐसे वाक़यात जो हैं जो कि आए रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए कोई इक़दाम करने चाहिए। इन मुलजिमान को भी जो है ऐसी इबरत की ऐसा जो है इनको सज़ा दी जाए ताकि दूसरे लोग जो हैं वो इससे इबरत हासिल कर सकें, क्योंकि ये शेखुपुरा के अंदर जो है ऐसे वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जब तक इन लोगों को लगाम नहीं डाली जाएगी तो ऐसे वाक़यात जो हैं वो कंट्रोल नहीं होंगे। मज़ीद जो है और लोगों से बात करते हैं और उनसे तमाम हक़ाइक़ उनसे जानते हैं, मज़ीद और लोगों से बात करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ जो नरीन फ़ातिमा है जिसकी उम्र 14 साल है, उसका भाई मेरे साथ मौजूद है, और ये 9 बहनों का इकलौता भाई है, और ये सामने जो घर है ये नौरीन का है। अगर आपको मेरा कैमरामैन अली दिखा सके तो ये घर जो है ये नौरीन का है और इसके बिल्कुल सामने घर अली का है, और ये साथ ही अगर हम इस तरफ चलते हैं तो ये साथ ही आगे जो है वो हवेली है, और हवेली की तरफ भी चलेंगे जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश है। और नौरीन का भाई जो है वो हमारे साथ है, और ये घर शवेज़ का? हाँ जी, शवेज़ का भाई, शवेज़ का घर है। तो हवेली किस तरफ है? नाल ही चलें आए जी, हवेली की तरफ भी चलते हैं और आपको हवेली के जो मनाज़र हैं वो भी दिखाते हैं कि जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल है, उसको जो है दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया गया है और उसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। पुलिस के हवाले से अगर बताता चलूँ तो पुलिस का एक जो है हमें एक बयान सामने आया मुबैना तौर पर, जिसमें पुलिस ये चीज़ बता रही है कि बच्ची की ख्वाहिश पर, बच्ची की रजामंदी पर ये सारा वाक़या जो है पेश आया है। बच्ची मेरे जो बच्ची का भाई है वो मेरे साथ मौजूद है, और ये हवेली है, ये अगर आप देख सकें तो ये हवेली है, और इस हवेली के बारे में इस भाई से बात करेंगे। अस्सलाम
वालेकुम सलाम। अच्छा, आप नूरीन के भाई हैं? जी भैया। अच्छा, ये हवेली है भैया आपकी? हाँ जी, ये हमारे आ जाएं, आगे हैं। तो ये क्या मामला है, कैसे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया? अही भाई कनक काटने गए थे, ठीक है। तो 11 बजे वापस आए हैं। तो हमने छोटी बहनों ने बताया नरीन पानी डालने गई है तो लब नहीं रही। ठीक है। हम ढूंढने लग पाए उसे, हाँ, हमें नहीं ढूंढी। ठीक है। तो मैंने कबूतर रखे हैं छत पर, उसको पानी डालने गया हूँ तो एक इधर खड़ा है, एक इधर से नीचे उतर के भाग गया है। किस तरह से? ये सामने से? ये इधर से एक नीचे भाग गया, इधर हमारे मैं ये जगह उनकी है? नहीं, ये उनके चाचे की है। ये घर उनका ही पीछे वाला? हाँ जी, वो इरफान ये शवेज का घर है? ये शवेज का, वो इरफान का। वो पीछे वाला इरफान? हाँ जी, जिनके ऊपर टहलें पड़ी। ठीक है। बच्ची यहाँ पर आई है पानी पिलाने? हाँ जी, यहाँ पानी पिलाने आई है। ठीक है। तो असी यहाँ से किधर लेके गए हैं? यहाँ से ये बैठक में लेकर के वो सामने बैठक में लेके हैं। नाज़रीन, ये हवेली है और जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, इस हवेली पे बच्ची पानी पिलाने आई है। यहाँ से खींच के वो सामने घर पे ले गए हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, बता रहे हैं कि ये बैठक है और इस बैठक में उस बच्ची को लेके गए। अच्छा, फिर हम ढूंढ के ही हम घर बैठ गए। हमारी बेटी रोती रोती गई है। ठीक है। यहाँ से बच्ची घर पे गई है? हाँ जी। ठीक है। तो हमारी अम्मी के गले लग कर रोने लग पड़ी, तो मैं डंगरों को पट्ठे पाने लग पड़ा हूँ। हाँ, तो हमारे पट्ठे पाते पुते वो भाग भूग गए हैं। हाँ, तो हम पीछे बथेरा भागे लेकिन हमारे हाथे नहीं लगे। ठीक है। वो यहाँ से दीवारें फैलांग कर भागे? हाँ जी, यहाँ द्वारे छाल मार के भागे हैं। ठीक है। ए दीवारां इधरों फैलांग के तो निकल गए? जी भाई। अच्छा, उस तो बाद क्या है? उस तो बाद फिर पुलिस वाले आए ने भाजी, उन्हें ये तक कोई सानू जवाब नहीं दिता। वो कह रहे हैं ये बच्ची की रजामंदगी है। तो ये आप खुद समझदार, जब बच्ची रजामंदगी हो सकती जितनी बच्ची है। बच्ची तो मासूम बच्ची है, वो तो फूल है, 14 साल उसकी उम्र है। तो फिर आप ही और बताएं कुरान क्या? पाक हिफज कर रही है बच्ची तो। हाँ? तो फिर आप ही बताएं क्या करें। हमने देखो जी, हमने काम पे भी जाना है, 100 घर के निज़ाम होते हैं। हमने हमारे अब्बू ने भी जाना होता है, हमने भी जाना होता है। ये ले घर को छोड़ के जाते हैं बहने को। अगर कल को कोई और आन के पै गया तो फिर हमारी तो बेटी है। ठीक है। पकड़े गए हैं मुल्ज़िमान? 2 पकड़े हैं, जो असल मुजरमा वो नहीं पकड़ी चाबी। वो शवेज शवेज फरार है? हाँ जी, वो फरार है। अच्छा, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तामन कर रही है कोई आपकी? नहीं भाई, कोई तामन नहीं कर रही। उसने पैसे ले लिए उनसे। पुलिस वाले? हाँ जी, पैसे लेकर तो वो कह रहे हैं जी ये कुड़ी की रजामंदगी है, ये रजामंदगी के साथ जो कुछ हुआ ये रजामंदगी के साथ हुआ सारा कुछ। तो तुम ही आप ही बता दो, ये रजामंदगी के साथ हो सकता है? बच्ची तो रो रही है ना, वो तो चीख चीख के बता रही कि भाई मेरे साथ ज्यादती की है, मुझे किसी इटके लेके गए हैं। ये जाके कमरे में इन्होंने मुझे वहाँ पे बैठक में मुझसे ज्यादती की है, एक एक करके ये मुझसे ज्यादती करते रहे। तो फिर अब क्या मुतालबा है भैया? इसको सजा होनी चाहिए भाई। कानून आप हाथ में नहीं लेना चाहते? हाँ जी, आई नहीं चाहते कानून हमारे हाथ में आए। ठीक है, सारी बात है ना, भाई है, भाई के सामने जब वो आएगा तो खून तो खोलेगा ना। बिल्कुल जी। तो जब बंदा फिर गैरत के नाम पे बड़ा बड़ा कुछ कर जाते हैं। बिल्कुल जी, सही ज़ाहरी गल है। तो की मुतालबा करना चाहते हैं? मुतालबा ये करना चाहते हैं भी उन्होंने सजा होनी चाहिए भाई। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन, आपने भाई की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई है जो कि इस वक्त शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहा है और बताया ये जा रहा है कि पुलिस जो है इनके साथ तामुन नहीं कर रही है। पुलिस जो है वो उस जालिमों का जो है साथ दे रही है। अगर ये आपको मैं दिखा सकूं तो ये सामने जो आपको ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये जो दरवाज़ा है, इस दरवाज़े में उस बच्ची को ले जाया गया है और वो बच्ची यहाँ पर जो है आई जानवरों को पानी पिलाने के लिए। ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ से उस बच्ची की बाजू पकड़ी है और उसको घसीटते हुए जो है ये सामने वाले कमरे में लेके गए हैं। और ये जो घर है ये शावेज़ का घर है, इसके बिल्कुल सामने जो घर है वो इरफान का है, उसके बिल्कुल साथ जो घर है वो अली का है। अब ये तीनों जो उबाश नौजवान हैं, ये तीनों आपस में रिश्तेदार हैं, यानी कि एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। तो इन्होंने यानी कि बारी बारी जो है इस बच्ची को अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया है, मगर वालिदैन जो है वो गम से नढाल हैं और उनका कहना है कि पुलिस जो है हमारा साथ नहीं दे रही, पुलिस जो है जालिमों का साथ दे रही है। मगर एक तरफ सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो कहती हैं कि औरतों के साथ जो है
ज़्यादती उनकी रेड लाइन है। मगर ये मासूम बच्ची जिसकी उम्र 14 साल है और कुरान पाक वो हिफ़्ज़ कर रही है, घर पे अकेली थी और किस तरीके से इस बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ये अफसोसनाक वाक़या जो कि थाना फ़िरोज़वाला की हदूद जो है गाँव करोल में पेश आया है। अभी बताया ये जा रहा है कि 2 मुलजिमान जो है उनको पकड़ लिया गया है। एक मुलजिम जो कि मेन मरकज़ी मुलजिम है जिसका नाम शावेज़ है, जिसके घर में ये तमाम वाक़या जो है ये रूनुमा हुआ है, वो अभी तक ताहाल फ़रार है। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो है मुतासरा बच्ची के वालिद से बात करेंगे और सारे हक़ाइक़ उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि पुलिस एक तरफ कह रही है कि बच्ची जो है उसकी रज़ामंदी से ये तमाम जो वाक़या है ये उसकी बच्ची की रज़ामंदी से पेश आया है। वालिद क्या इस बारे में कहते हैं, तो वालिद से बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी।